जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास से विविध से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आधुनिक भारत इतिहास का विविध क्वेश्चंस, चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चंस क्या है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये लाल बहादुर शास्त्री, इसका आंसर सही हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। चलिए नेक्स्ट है, किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुँच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था, उस समय जो महात्मा गांधी ने यह शब्द कहा था कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत और इसे हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? तो ये आपका जो है दादा भाई नौरोजी का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह किसका कथन है? तो समाजवादी वर्ड जब भी आएगा तो इसका आंख बंद करके आप जवाहरलाल नेहरू आंसर लगाइएगा। समाजवादी शब्द जितना भी आपका क्वेश्चंस बनता है उसमें जवाहरलाल नेहरू आंसर इसका सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। यह कथन 1946 में किसने बोला था? तो जब आपका भारत आज़ाद हो रहा था तो मुस्लिम लीग जो है बिहार में बहुत ही ज़्यादा आंदोलन हो रहा था, व्यापक आंदोलन बिहार में हो रहा था। उस समय ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये शब्द कहे थे कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे बिहार की जनता को मंत्रिमंडल लीग के नेताओं के हिंसक। तो मंत्रिमंडल के लीग के नेता कौन था? मुस्लिम लीग के नेताओं के आगे। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत के साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया? तो भारत के साम्यवाद का उच्चतम पुजारी जवाहरलाल नेहरू को कहा गया है। याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत के साम्यवाद का उच्चतम पुजारी। नेक्स्ट है, समाजवाद का समर्थन कौन था? समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो समाजवाद का समर्थक अभी हम जस्ट ऊपर डिस्कस करेंगे। समाजवाद शब्द से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनता है उसका प्राय आंसर आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। तो समाजवाद का समर्थक कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो ब्रिटिश शासन में देसी रियासतों और जमींदारों को उखाड़ कर फेंकना चाहता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार? जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार कौन था? तो फ्रैंक मॉरिस। याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फ्रैंक मॉरिस जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार थे। ये ब्रिटिश पत्रकार थे, फ्रैंक मॉरिस। चलिए अगला देखते हैं, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? तो 1921 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था अहमदाबाद में। उस अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना हसरत मोहानी ने जो है पूर्ण स्वतंत्रता का मांग को उठाया था। और पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि पूर्ण स्वतंत्रता के मांग को पारित कब किया गया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है पूर्ण स्वतंत्रता के मांग को आपका पारित किए थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि मांग को उठाया कब था? तो मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 के अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? तो भारतीय राजनीति में 1947 के बाद अरुणा अशरफ अली जो है आपका सर्वाधिक योगदान दिया था। अरुणा अशरफ अली और सुचेता कृपलानी, ये दोनों जो है 1942 के बाद सक्रिय रहे थे और 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहे थे और उसके बाद जो है 1947 के बाद तो बहुत अधिक सक्रिय हो गया आपका अरुणा अशरफ अली। तो उसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 42 बीपीएससी में पूछा गया था और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? अरुणा अशरफ अली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? तो फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी, सीमांत गांधी बोलकर भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसको खान अब्दुल गफर खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। इसको 1887 के आसपास जो है भारत रत्न भी मिला था। एग्जैक्ट ईस्वी देख लीजिएगा, 1987 में भारत रत्न दिया गया था खान अब्दुल गफर खान को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफर खान द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन का नाम क्या था? तो अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफर खान कौन सा आंदोलन प्रारंभ किए थे? तो लाल कुर्ती बोल के, रेड शर्ट बोल के एक आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1857 के क्रांति के। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन से लाल कुर्ती। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहासकार के रचयिता थे? तो आधिकारिक इतिहासकार जब पूछा जाएगा कांग्रेस का तो पट्टाभी सीतारामैया हो जाएगा, जो आपका 1939 में जो है आपका कांग्रेस का
कांग्रेस के अध्यक्ष का पद जो हार गए थे, जिसको महात्मा गांधी पट्टाभी सीतारामैया को जो आपका अध्यक्ष चुना चाहते थे, लेकिन उस समय आपका सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए थे। तो उसी समय आपका पट्टाभी सीतारामैया जो है आधिकारिक इतिहासकार कांग्रेस के पट्टाभी सीतारामैया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया था, जो कि अभी भी भारत गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत पे चलता है। गुटनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है कि अगर किसी देश के ना किसी देश को क्रिटिसाइज़ करना है, ना किसी देश को सपोर्ट करना है, अपना गुटनिरपेक्ष पक्ष को लेके चलना। जैसे अभी रूस और यूक्रेन के युद्ध में देख सकते हैं, भारत गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत को फॉलो कर रहा है, यानी कि रूस का क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहा है और रूस से आपका संबंध भी खराब नहीं कर रहा है, रूस को सपोर्ट भी कर रहा है, आर्थिक ये आपका पेट्रोल वगैरह खरीद के या फिर किसी भी तरह का सामान से सहायता करके रूस को सपोर्ट भी कर रहा है, रूस का क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहा और यूक्रेन का भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है। तो गुटनिरपेक्षता का यही अर्थ हो जाएगा, किसी देश का ना तो क्रिटिसाइज करना, ना ही सपोर्ट करना। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल का दिन बना रहा? तो ये पता होगा कि गोवा जो है पुर्तगाल का दिन पर बना रहा था स्वतंत्रता के बाद भी, और 1961 में गोवा को जो है सैनिक भेज कर, यानी कि फौज ज़बरदस्ती जो 1961 में इसको खाली करवाया गया। 1961 में गोवा आज़ाद हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वो थे। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जो है दादा भाई नौरोजी ने लड़े थे और ये चुनाव हार गए थे। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और प्रथम बार ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य भी चुने गए थे दादा भाई नौरोजी ही। प्रथम बार चुनाव किसने लड़ा ये क्वेश्चन, और सदस्य कौन बना ये दोनों क्वेश्चन, इसमें दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में, देखिए अभी आ गया सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय, इसका भी आंसर हो जाएगा आपका डी.वी. नौरोजी। डी.वी. नौरोजी प्रथम बार जो है ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने गए थे। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी सदैव बना रहेगा? तो कौन सा अधिवेशन में महात्मा गांधी ने यह शब्द कहा था? कराची अधिवेशन 1931 इसका सही आंसर हो जाएगा। कराची अधिवेशन 1931 में जब आपका गांधी इरविन समझौता पे बात नहीं हुआ था, गांधी इरविन समझौता जो 1931 में था उस पर बात नहीं हुआ था, बात नहीं बना था, तो उसी समय आपका गांधी मर सकता है और परंतु गांधीवादी सदैव जिंदा रहेगा महात्मा गांधी ने एक कथन कहा था। इसका सही आंसर हो जाएगा कराची अधिवेशन 1931। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे अंत में हुआ था? निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे अंत में हुआ था? तो देखिए चौरी चौरा घटना कब हुआ था आपका? 1922 में। 1922 में चौरी चौरा घटना हुआ था। दांडी मार्च कब हुआ था? तो दांडी मार्च जो है जिसको हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन भी बोलते हैं, ये आपका 1930 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता आपका 1931 में हुआ था। और सांप्रदायिक निर्णय जिसको कम्युनल अवार्ड भी बोलते हैं, कम्युनल अवार्ड जो कि आपका गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था, ये आपका हुआ था 1932 में। तो इसमें क्या सबसे अंत में पूछा जा रहा है, सबसे अंत में क्या हुआ? तो सबसे अंत में हुआ था आपका 1932 वाला सांप्रदायिक निर्णय, इसको कम्युनल अवार्ड भी बोलते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है। निम्नलिखित घटनाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा घटना, चंपारण आंदोलन और मोपला विद्रोह। तो जलियांवाला बाग आपको पता होगा 1919 में हुआ था, चंपारण 1917 में हुआ था, चौरा चौरी घटना आपका 1922 में हुआ था, अभी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, 1922 में डिस्कस हुआ था चौरा चौरी घटना। और मोपला विद्रोह जो आपका 1921 में हुआ था। तो इसको अगर क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3। उसके बाद आपका 19 हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्या, तो ऑप्शन सी में देख लीजिए चंपारण के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद मोपला विद्रोह और उसके बाद चौरा चौरी, यानी कि 3, 1, 4, 2। ऑप्शन सी सही इसका हो जाएगा। तो ये विविध से कुछ क्वेश्चंस था, इसका पार्ट 2 भी लाएंगे जिसमें विविध का ही क्वेश्चंस उठाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।